वास्तव में ब्रह्मा जी या भगवान शिव, सनकादिक, नारद जी, ये लोग चाहते हैं कि भगवान डायरेक्ट हमको सुनावे, क्योंकि वो सबसे परफेक्ट स्पीकर हैं, सबसे श्रेष्ठ वक्ता है किसी विषय में। उनके समझाने से बात समझ में आ सकती है। जैसे अर्जुन एकदम निर्णय दे दिए कृष्ण से कि युद्ध नहीं करना है। सीधा कहते हैं कि युद्ध करने से लोग मरेंगे, इस युद्ध में उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उन विधवा स्त्रियों का भोग बहुत गलत आचरण वाले लोग करेंगे, इससे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर से तो कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और पितर भी नरक में गिर जाते हैं पहले। बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है, बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप करने का निश्चय किया है। भगवान सारथी के रूप में बैठे हैं और उनके सामने ये फिलॉसफी झाड़ रहे हैं कि हम लोग पाप करने का निश्चय कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आप उतरिए और युधिष्ठिर महाराज को कह दीजिए कि युद्ध बंद करे, चला जाए। यही उनके कहने का मतलब था। एकदम पाप करने का निश्चय कर लिया और साफ लास्ट में क्या कहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह कह करके उनको खड़ा नहीं रहा गया और धम से बैठ गए पीछे रथ पे, जो गद्दी थी रथी के बैठने की। लेकिन रो रहे थे, एक ऐसे कंफ्यूजन में पड़े हुए थे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो भगवान ने अंत में कहा, जो इन्होंने बात कर लिया, तो भगवान कहते हैं, इन नपुंसकता कहां से तुम्हारे मन में आ गई, ये कचड़ा। अर्जुन तो बहुत ऊंचा विचार समझ रहे थे, अहिंसक बन रहे थे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, ये पाप है, ये है, वो है। और भगवान ने कह दिया ये कचड़ा है तुम्हारे मन में। ऐसा क्यों विचार आ गया? और यही आना था तो पहले क्यों नहीं मन में लाया? युद्ध भूमि में आ करके और अब इतना अहिंसक बन रहे हो, यहां क्यों आए? विषमे समुपस्थितम, भगवान यहां कहते यही स्थान है शांति का। युद्ध करो, चलो उठो उठो उठो। तो उस पर भी अर्जुन तर्क करते हैं, मैं कैसे भीष्म पर बाण चलाऊंगा, द्रोणाचार्य को कैसे मारूंगा, जिनके गोद में मैं खेला हूं और जिन्होंने हम मुझे अस्त्र शस्त्र सिखाया है। आप क्या संदीपनी गुरु को मारेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं? हमको क्यों कहते हैं कि धनुष बाण उठाओ? मैं इस राज्य के लिए क्या, यदि भीष्म पितामह आदि का वध करने पर, दुर्योधन का वध करने पर तीनों लोगों का राज्य मिलेगा, तब भी इनका वध नहीं कर सकता हूं। हेतो किम नु मही कृते, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए मैं कैसे इनका वध कर सकता हूं? मैं नहीं वध करूंगा। और अंत में ये कहे तो भगवान ने कहा कि ठीक है, क्या किया जाए? तब सब लोग तुम्हारे पीछे चले, तुम जो कहते हो वही किया जाए ना? तो ठीक है, क्या चाहते हो? तब अर्जुन कहते हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। युद्ध में मैं हित नहीं देख रहा हूं, और युद्ध नहीं करने का मैं कैसे निर्णय दे दूं? अंत में समर्पण करते हैं भगवान को, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप हमको समझाइए कि हमें क्या करना चाहिए। ये प्रार्थना कर रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुद्ध चेता जत श्रेय स्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अंत में कहे युद्ध के अलावा और जो कुछ सिखाना हो सिखाइए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फाइनल कह दिए, मैं युद्ध कदापि नहीं कर सकता। तो भगवान हंसने लगे कि समर्पण भी कर रहा है और निर्णय भी दे रहा है, तो हमको गुरु क्या बना रहा है? युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान उपदेश देना चालू किए, उपदेश देते जा रहे थे। तो अर्जुन यहां तक कह दिए कि जब आप ज्ञान की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो हमको इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ज्यायसी चित कर्म रस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केश। जब आपके विचार से बुद्धि या ज्ञान ही श्रेष्ठ है, शांति का मार्ग श्रेष्ठ है,
तो हमको इस मार काट के घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान समझाते हैं ये भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश किया जाता है, लेकिन दोनों का फल एक ही होता है। तुम्हारी कर्म में रुचि है, युद्ध में रुचि है, इसलिए सिखाया जा रहा है। तो अर्जुन बीच में बहुत बड़े जिज्ञासु बन गए, प्रश्न करते जाते थे, भगवान समझाते थे। 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मुझे जो कुछ कहना था अर्जुन मैंने तुमको कह दिया, अब इसके बाद तुम विमर्शन करो, विचार करो और यथेच्छसि तथा करो। विचार कर लो जो मैं कहा हूं, और तुमको अच्छा लगे तो मेरी बात मानो और नहीं तो रिजेक्ट कर दो। सुन लिया तुमने ना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, तुम बहुत धन्यवाद, तुमने सुन लिया ना, हमारा सुनाना काम था। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। तो अर्जुन कहते हैं, और भगवान ने यह भी कहा कि इतना मैं उपदेश दिया, इसमें इसको तुमने ध्यान से सुन लिया ना, कचि देत श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र मन से सुना ना मैं जो कुछ भी कहा। अगर कहीं नहीं सुना होगा, कोई बात भूल गई होगी तो पूछो, फिर से चालू करूंगा। युद्ध तो रुका ही है, तो रुका ही रहेगा। जब तक तुम्हारा संशय दूर नहीं होगा मैं तैयार हूं बोलने के लिए। लेकिन बताओ, सुना ध्यान से और तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ? तो अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहो करिष्ये वचनम तो। हाँ, मेरा ज्ञान एकदम नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति आ गई कि मैं आपका नित्य दास हूं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म। यह है स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मुझे स्मृति आ गई। स्थितोस्मि, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। गत संदेह, मेरा संदेह चला गया। तब क्या करोगे? अब क्या करना है? तो कहते हैं करिष्ये वचनम तव, जो आप आज्ञा करेंगे करूंगा। तो भगवान ने कहा उठाओ धनुष। ठीक है। इस तरह से भगवान ज्ञान देते हैं। शुरू में जो अर्जुन की दशा हो गई, दूसरा आदमी तो मर गया होता, अर्जुन तैयार नहीं हुए होते। लेकिन भगवान तो सब तरह से तैयार कर ले। देखो ये सब मर गए हैं, मैंने मार दिया है मेरे विराट रूप में, ये देखो ये देखो ये देखो। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम अगर यहाँ कुरुक्षेत्र से भाग भी जाओगे तब भी अब बचेंगे नहीं, सबको मैं मार डालूंगा। मार दिया हूं, देख लो सब मरे पड़े। तो क्यों नहीं अर्जुन कन्विंस्ड हो जाए? होना ही था। यह है भगवान की वक्तृत्व कला। इस तरह से अपने मित्र को तुरंत राजी कर ली। थोड़े काल के लिए युद्ध रुका हुआ था, फिर चालू हो गया।